तो विद्यार्थियों, आइए हम लोग आज शुरू करते हैं रेखा गणित। देखते हैं कि एक त्रिभुज ABC में जो दोनों अज्ञात कोण हैं x अंश और y अंश, इनका वैल्यू कितना आता है। हमारे सामने एक फिगर है जिसमें ABD एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा पर ABC एक त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण, बाहर का कोण 120 अंश दिया है। x अंश और y अंश का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए, सीधी रेखा ABD के बिंदु B पर बने दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। ABD एक सीधी रेखा है। बिंदु B पर ये जो दोनों कोण बन रहे हैं 120 अंश और x अंश, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो मैंने लिखा x अंश प्लस 120 अंश बराबर 180 अंश। x अंश इक्वल टू 180 और 120 जो प्लस है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस लिख देंगे। 180 अंश माइनस 120 अंश। अब 180 में से 120 को घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री। x का वैल्यू आ जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार से एक थियरी होती है, किसी भी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण ABC, ये त्रिभुज के अंदर के तीन कोण हैं, इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो हमने लिखा एंगल A एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 अंश। एंगल A का वैल्यू y है, यहाँ y लिख दिया। एंगल B का वैल्यू x है, यहाँ x लिख दिया। एंगल C का वैल्यू 50 है, तो एंगल C के जगह पर 50 लिख दिया और तीनों को प्लस करके 180 आता है। ये याद होना चाहिए। अब x का वैल्यू 60, तो x के जगह पर 60 लिखा। 60 और 50 को जोड़ा तो 110 आ गया। y प्लस 110 बराबर 180। अब y का वैल्यू निकालने के लिए इस 110 अंश को बराबर के दूसरे तरफ मुझे ट्रांसफर करना है। 180 अंश माइनस 110 अंश बराबर 110 अंश को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 110 हो जाएगा और 180 में से 110 को घटाएंगे तो आ जाएगा 70 अंश। इस तरह से y का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम के लोग ध्यान करेंगे। लिखा जाता है ऑन द स्ट्रेट लाइन ABD एट द पॉइंट B द सम ऑफ ऑल एंगल इन वन साइड। ABD के वन साइड में एक तरफ जो भी एंगल बने हैं x और 120, इनको प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो x प्लस 120 किया तो 180। बाकी थियरी ऐसे ही है जैसे हिंदी वाले समझते हैं। फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू जब निकल गया तो x अंश प्लस y अंश प्लस 50 करेंगे और तीनों को योग करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 180। y प्लस x प्लस 50 बराबर 180। x के जगह पर 60 डिग्री पुट अप कर देंगे। 60 और 50 करेंगे तो 110 आएगा। y इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ फिगर बनाया है ABC, एक त्रिभुज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। इस A का वैल्यू जो x दिया है इसका मान बताना है, वैल्यू बताना है कि कितने डिग्री है। दिए गए चित्र में कोण A का मान ज्ञात कीजिए। कोण A का मान x है, इसी x का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। चलिए लगाना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल मीन्स त्रिभुज के अंदर x अंश 75 डिग्री और ये b, इन तीनों का जो प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ध्यान रखिए, यहां पर है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीन एंगल है, तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। एंगल A का वैल्यू दे रहा है x, एंगल B का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन आप ध्यान करिए
जिस त्रिभुज में ये बेस लाइन और ये लंब रेखा मीन्स त्रिभुज की ऊंचाई, इसके साथ अगर इस तरह का एंगल बनाता है तो आप जानिएगा कि इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। वो कभी लिख कर नहीं देगा। अगर ऐसे घुमा दिया तब तो वैल्यू आपको निकालना है या देगा, लेकिन अगर चित्र में इस तरह की रेखा बना दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दिया, तो आप उसको 90 डिग्री जानिए। इसलिए हम यहाँ पर एंगल बी के जगह पर भरेंगे 90 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू दिया है 75 डिग्री। तो x 90 डिग्री एंड 75 डिग्री सब को प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 180 अंश। x अंश प्लस, अब इसको प्लस कर डालिए, 5 एंड 0 प्लस करेंगे तो 5, 9 एंड 7 को प्लस करेंगे तो 16, आ गया 165 डिग्री इक्वल टू 180। x डिग्री इक्वल टू 180 और जो ये 165 प्लस है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 165 डिग्री। सोचिए 180 में से 165 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, मिल रहा केवल 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री, 15 अंश। क्लियर हो गया कि दिए हुए फिगर में जो x है इसका वैल्यू आएगा 15 अंश, 15 डिग्री। ध्यान रखिएगा, जब ट्रायंगल में इस तरह का फिगर बनाया तो जानिएगा कि ये 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है एबीसी, इसके तीनों एंगल का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर जो तीनों एंगल बने हैं इनको जोड़ लें तो 180 डिग्री आएगा। तो लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए का वैल्यू x है, एंगल बी का वैल्यू 2x है और एंगल सी का वैल्यू 3x है। सबको प्लस किया तो आ गया 180। जोड़िए 3x 2 5x और 1 6x। x के बगल में 1 लिखते नहीं हैं, केवल एक ही x है इसको 1x मानते हैं। तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा 6x। 6x डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 180, तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 बाई 6। अब 6 से काट देंगे, 6 3 जा 18, मतलब 6 3 18 और 0 बच गया, आ गया 30 डिग्री। x इक्वल टू 30 डिग्री। अब x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया तो ये वैल्यू हो गया एंगल ए का। लिखेंगे सो माने इसलिए एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। और अब लिखेंगे एंगल बी का वैल्यू, लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 2x। और आप देखे हैं कि x का वैल्यू अभी अभी कितना आया है? x का वैल्यू आया है 30 डिग्री। तो हम x के जगह पर भर देंगे 30 डिग्री, तो 30 भरेंगे, 30 दूनी 60। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 अंश। इसी प्रकार से लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू 3x डिग्री। x के जगह पर हम 30 भरेंगे और 30 में 3 का गुणा करेंगे 90 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? एंगल C का वैल्यू 90 आ गया, इसका B का वैल्यू 60 आ गया
और x का वैल्यू 30 आ गया। 90, 60 और 23 तीनों को जोड़ेंगे 180 अंश अगर आ गया तो क्वेश्चन हमारा सही है। तो इस तरह से त्रिभुज के क्वेश्चन में दिए हुए कोणों को हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लिखा है चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। अब चित्र आप देखिए, ए बी सी डी ऐसे चित्र बना है। ए बी डी ये तो हो गया ट्रायंगल, त्रिभुज हो गया। सी जो है बाहर है। ए बी सी एक सीधी रेखा हो जाएगी। सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल किसी भी बिंदु पर रेखा के एक साइड में 180 अंश होते हैं। तो जो ये एंगल बी है अंदर, इसका वैल्यू प्लस x, जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 180 अंश। लेकिन पहले मुझे एंगल बी पता तो होना चाहिए। अब देखिए लगाएंगे कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। अंतः कोण में कोण ए है प्लस कोण बी है और कोण डी है, ए बी डी है। इनको जोड़ेंगे तो 180 अंश। कोण ए का वैल्यू है 70 डिग्री। कोण बी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो कोण बी के जगह पर ऐसे कोण बी लिख लो। और कोण डी का वैल्यू है 50 डिग्री, 50 लिख लो, 180। अब 70 और 50 को जोड़ो, एंगल बी प्लस 70 और 50 जुटा तो 120 अंश बराबर 180। एंगल बी बराबर 180 अंश और 120 जो प्लस है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 120। एंगल बी इक्वल टू 120 को माइनस करेंगे 180 में से तो आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू अभी अभी आया है मेरे पास 60 डिग्री। अब मुझे लिखना है बिंदु बी पर। कहां पर? बिंदु बी पर एंगल बी प्लस x अंश बराबर 180। ये बिंदु बी है। यहाँ पर ये कोण बी और ये x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 अंश। एंगल बी का वैल्यू अभी अभी निकला है 60 डिग्री और x बराबर 180। x इक्वल टू 180 अंश और 60 अंश जो प्लस है इधर ले जाएंगे तो माइनस 60 अंश हो जाएगा। x बराबर 120 अंश। हमें x का वैल्यू निकालना था। लिखा था कि चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आ गया 120 अंश। चलिए एक बार और समझ लीजिए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए कोण ए, कोण बी और कोण डी जब जोड़ेंगे हम लोग ए बी डी को तो 180 अंश हो जाएगा। ए का वैल्यू 70 है, बी का वैल्यू नहीं पता है तो बी ही रहने दीजिए और डी का वैल्यू 50 है तो 50 लिख लीजिए। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, तो बी प्लस 120। कोण बी बराबर बराबर के बाद 180 है तो 180 और माइनस 120। 120 को 180 में से माइनस करेंगे 60 आएगा। एंगल बी का वैल्यू आ गया 60 अंश, तो इसका वैल्यू आ गया 60 अंश। अब इस 60 अंश को और ये x को जब हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि किसी भी सीधी रेखा पर किसी एक बिंदु पर रेखा के एक तरफ जो दोनों कोण बनते हैं या जितने भी कोण बनते हैं सभी का जोड़ 180 अंश। तो x और कोण बी, x और कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। x बराबर 180 और 60 जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। x बराबर 180 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा x बराबर 120 अंश। तो जो ये x है इस कोण का वैल्यू आएगा 120 अंश।
ये हमारा आंसर निकलकर तैयार हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं, थोड़ा देखिए, लिखते हैं द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इन ए ट्रायंगल। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल डी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180। सॉल्व करेंगे, बी का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ पर है x और b को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। b के जगह पर 60 रख देंगे और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। x का वैल्यू हो गया 120 आंसर। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आप लोग मेहनत करेंगे, ध्यान से समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मैथ आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए, मैथ के अंक गणित में तो सारे अंक दिए रहते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन रेखा गणित के क्वेश्चन में हमको केवल सोचना होता है, इसमें अंक नहीं दिए गए होते हैं। जब आपको सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे, प्रूव करने वाले सवाल आएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें अंक तो है ही नहीं, केवल फिगर दे दिया और कहेगा सिद्ध कीजिए। ठीक है, मैं उसको भी सिद्ध करके दिखाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो समझ में आएगा तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, प्लस अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और अध्ययन करने के लिए अवश्य कहेंगे।